सारा का पाँव फिसला, आदिल ने संभाला और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या ये मोहब्बत की शुरुआत है? ये बस एक नज़र का टकराव था, लेकिन इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सारा और आदिल की कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। रक्षी की माँ का सब्र खत्म हो चुका है। वो अपनी बेटी को दो टोक अल्फाज में कहती है, अगर तुम्हारा पसंदीदा लड़का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर दूंगी। ये सुनकर रक्षी घबरा जाती है। वो जानती है कि अगर उसने जल्दी कोई कदम ना उठाया तो इसकी माँ इसे किसी और से ब्याह देगी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो लड़का वाकया इसके लिए रिश्ता लेकर आएगा या फिर रक्षी को अपनी मोहब्बत के लिए खुद ही कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़ारा की दुश्मनी और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़ारा एक बहादुर और बेखौफ लड़की है। उसने यूनिवर्सिटी में एक लड़के की खूब धुलाई की, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो उसी लड़के को दोबारा सख्त लहजे में कहती है, ज़ारा को मरा हुआ तब तक न समझना जब तक वो हकीकत में ज़मीन के अंदर न चली जाए। ये जुमला इस बात का इशारा है कि ज़ारा और उस लड़के के दरमियान दुश्मनी अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्या वो लड़का ज़ारा से बदला लेने की कोशिश करेगा या फिर ज़ारा पहले ही कोई कदम उठा लेगी? दूसरी तरफ आदिल सारा को आवाज़ देता है, लेकिन इसी लम्हे सारा का पाँव फिसल जाता है और आदिल फौरन आगे बढ़कर इसे संभाल लेता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और एक ही लम्हे के लिए वक़्त जैसे थम जाता है। लेकिन जैसे ही सारा को एहसास होता है, वो फौरन खुद को संभाल कर पीछे हट जाती है। ये सीन नाजरीन के लिए एक ऐसा इशारा है कि आदिल और सारा के दरमियान कुछ खास होने वाला है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किस्मत इन्हें बार बार करीब लेकर आएगी? क्या सारा आदिल के लिए नरम गोशा रखती है या अभी इसे अपने जज्बात का एहसास ही नहीं हुआ? क्या ये कुर्बत किसी बड़े वाक़ये का आगाज साबित हो सकती है? ज़ारा को निशानाबाजी करने का बहुत शौक है। वो निशानाबाजी कर रही होती है कि दो आदमी खड़े होकर कहते हैं कि मेहरबान साहब ने अपनी नवासी को शेरनी की तरह पाला है। इधर किचन में सारा जो काम कर रही होती है, नाज़ी किचन में दाखिल होती है और अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा। तो जब उसकी मम्मा किचन में इंटर होती है तो उसे कहती है कि मम्मा देखें, मेरी सारा ने असाइनमेंट नहीं बनाई। तो उसकी मम्मा सारा के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि नाजी ने तुम्हें एक काम क्या कह दिया, तुम इधर खड़ी मौज मस्ती कर रही हो। तो वो कहती है, पुप्पो मैं तो रक्षी के लिए बिरयानी बना रही थी और इसकी असाइनमेंट भी बना दी है। तो वो कहती, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, लगता है तेरी ज़बान को काटना पड़ेगा। तभी सारा की सौतेली माँ इंटर होती है और वो सारा का पकड़ लाएगी और कहेगी कि बस आपा, बस बहुत हो गया। तो वो आगे से बोलेगी कि भाईजान आज आ जाएं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी, वही तुम्हें सीधा करेंगे और वही तुम्हें आज बताएंगे। सारा रोते हुए माँ के साथ लग जाएगी और कहेगी, माँ जिनके बाप नहीं होते दुनिया वाले उनके बाप बन जाते हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, काश मैं अपनी माँ के साथ ही मर जाती। मैं तो अपनी माँ से भी नफरत करती हूँ जो खुद तो मर गई और मुझे पल पल मरने के लिए छोड़ गई। तभी इसकी सौतेली माँ कहेगी कि ना सारा ना, ऐसा नहीं कहते, तू तो मेरी बहादुर बेटी है। ये लोग जितने जालिम हैं, जैसा सलूक ये तुम्हारे साथ करते हैं, ज़रा सोचो तुम्हारी माँ के साथ कैसा सलूक करते होंगे। तो सारा खामोश हो जाती है। इधर कॉलेज में ज़ारा को कोई लड़का छेड़ता है और वो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और जब वो घर वापस आती है तो अपने नाना, माँ और मुलाजमा की थोड़ी सी बातें सुनती है और वो आके बोलती है कि कराची कौन जा रहा है, मैं भी कराची साथ जाऊंगी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि कराची कोई भी नहीं जा रहा, बस ये टॉपिक अब ख़त्म हो गया है। इधर ज़ारा की दोस्त मारवी इसे कहती है, क्या तुम कभी अपने बाप की कब्र पर गई हो फातिहा खानी के लिए? तो ज़ारा कहती, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और घर आके अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछती है कि इनकी डेथ कब हुई। तब उसकी माँ उसे डांट कर चुप करवा देती है। इधर ज़ारा सरमद को बोलती है कि ये
लोग हमें कराची क्यों नहीं जाने देते, ये सारी दुनिया को घुमा सकते हैं लेकिन कराची के नाम पर ये लोग खुद घूम जाते हैं। आखिर कराची में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, मैं इस बात का पता लगा के रहूँगी। आखिर कराची में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, मैं इस बात का पता लगा के रहूँगी। ज़ारा अपनी माँ से अपने बाप के पेपर पूछती है और ज़ारा की माँ कहती है कि इसके पास पेपर नहीं है। तो ज़ारा कहती है कि माँ पेपर तो होंगे और किसी न किसी के पास तो है ना। जब उसकी माँ उसे डांट के चुप करवा देती है, ज़ारा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ के सोने का इंतज़ार करती है। जब उसकी माँ सो जाती है तो वो चुपके से अपनी माँ के कमरे में दाखिल होती है और पेपर तलाश कर रही होती है। तभी अचानक ज़ारा की माँ ख्वाब में देखती है कि सारा को उसकी नंद ने धक्का दिया है और इसे मारने लगी है। तब वो सारा कह के चीख उठती है। तब ज़ारा जाके माँ के पास बैठती है और कहती है, माँ सारा नहीं ज़ारा, मेरा नाम ज़ारा है और आप ये किसका नाम ले रही हैं ख्वाब में सारा। तो ज़ारा की माँ चुप हो जाती है और शौक में चली जाती है और कहती है कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।